प्रॉब्लम्स तो फेस करना ही पड़ता है कुछ, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे सकूं। मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे बढ़ने का पावर मिलती है उससे। क्या आप हमें सबसे पहले अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं? मेरा नाम संगीता वर्मा है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा संगीता राज वर्मा के नाम से चैनल है और मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ और मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, जिसमें शॉपिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं और शॉपिंग हॉल्स आते हैं मेरे, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेगी क्योंकि मेरा एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ मैं एक। चलिए, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या आप ब्लॉगर बनने से पहले कुछ और भी क्या करते थे? नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ 2020 से, उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी। अच्छा, और जब आपने अपनी फैमिली को सबसे पहले बताया कि आपको ब्लॉगिंग करनी है, तो उनका रिएक्शन कैसा था? क्या वो सपोर्टिव थे? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे और उनका रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिला जब मैंने उनको बताया कि मैं एक यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहती हूँ, तो उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है उन लोगों से। चलिए, कहा जाता है कि व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए बहुत सी चीज़ों से को ओवरकम करना पड़ता है। आप, जाहिर सी बात है कि आपकी जर्नी में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे। क्या आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जब आदमी कुछ करना चाहता है तो प्रॉब्लम्स तो फेस करना ही पड़ता है, कुछ कुछ बातें भी मतलब होती हैं कि जो हमें फेस करना पड़ता है, बट मैंने उनकी परवाह नहीं की और अपना आगे कंटिन्यू रखा मैंने अपना जर्नी को। चलिए, अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप आज जिस मुकाम पर हैं, उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ा होगा। तो उसके लिए आप मुझे क्या अपनी एजुकेशन और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं मतलब मेरे जो फैमिली है, मेरा बेटा है मेरी फैमिली में और मेरे हस्बैंड हैं। इस समाज की मानसिकता ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो पूरे समाज, पूरी कायनात उसे पीछे खींचना चाहती है। आप अपने बारे, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा है, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं मुझे सभी ने सपोर्ट किया है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसके लिए तो मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे मतलब ऐसा फेस नहीं करना पड़ा है कभी। इस एज में आपको अपना बेस्ट देने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आपको मोटिवेट करती है? उसके मुझे मोटिवेशन मिलता है एक जो मेरी फैमिली है और जब मैं मतलब एक यूट्यूबर हूँ, मैं किसी से मिलती हूँ तो वो मुझे मतलब बहुत ही बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं वीडियोस वगैरह, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे बढ़ने का पावर मिलती है उससे। आप आज जिस मुकाम पर हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आपको समाज में इतने सारे लोग पहचानते होंगे जब आप बाहर जाते हैं। इसके बाद भी आप एक हम्बल पर्सनैलिटी कैसे मेंटेन कर सकती हैं? अपने अहंकार को अलग रख, अपने काम पर ध्यान आप कैसे रख सकती हैं? आप कैसे कर पाती हैं ये सब? एक्चुअली क्या है, आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो जाए बट उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो जब मैं कभी किसी से मिलती हूँ और वो लोग बोलते हैं कि आप एक यूट्यूबर हैं, तो मुझ में अहंकार कभी नहीं आता है, मैं एक नॉर्मल रहती हूँ, जैसे सब नॉर्मल होते हैं तो मैं भी उसी तरीके से हूँ, तो अहंकार वाली बात तो मेरे अंदर आती ही नहीं है कभी। चलिए, आपको कभी ऐसा लगा है कि अब मेरा हो गया, अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मुझे क्विट कर देना चाहिए? क्या आपको ऐसा कभी लगा है? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा है, मैं सोचती हूँ लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, नहीं तो पीछे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए लाइफ के अंदर। चलिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान के पास एक स्किल सेट होना उसकी डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिग्री भी वैल्यू रखती है बट स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक उससे हेल्प मिलती है। डिग्री अपनी जगह होती है, उसकी वैल्यू भी है बट स्किल्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आपने ब्लॉगिंग ही क्यों चुना? इतनी सारी चीज़ें हैं आज के दिन में, आज के समाज में इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, उसमें से सिर्फ ब्लॉगिंग ही क्यों?
एक्चुअली क्या है, जब मैं किसी ब्लॉगर को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था जिससे जैसे एक फैमिली के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो मैं वही चीज़ चाहती थी। और मुझे अच्छा भी लगता था कि एक घर में बैठकर ही मैं कुछ करना चाहती थी, बाहर गए बिना। क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे सकूं, अपने घर को भी पूरा टाइम दे सकूं, तो मैंने इसलिए यही चूज़ किया है। और एक इससे एक अलग है कि आप अपने घर में बैठकर ही कुछ आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ सिखाना चाह रहे हो, कुछ अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो इसलिए मैंने यूट्यूब ब्लॉगर ही ज़्यादा सही लगा मुझे। जब आपने अपनी पहली वीडियो डाली थी तो आपके आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसा था, क्या कहना था उनका? अच्छा था, सभी का रिएक्शन काफ़ी सही था, क्योंकि शुरू में मैंने एक दो वीडियो डाली थी, तो सभी का रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहा है और सभी ने सपोर्ट किया है मुझे इस चीज़ के लिए। आज की तारीख में आप काफ़ी फेमस और सक्सेसफुल हैं, पर क्या आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। क्या आपको लगता है कि जैसे लोग आपको पहले ट्रीट करते थे और अब जब ट्रीट करते हैं उसमें कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, बट थोड़ा सा तो फ़र्क लगता है कि एक यूट्यूबर हूँ इस समय में, तो थोड़ा सा तो लगता है मुझे पहले में और अब में, क्योंकि अब मुझे लोग जो नहीं जानते थे वो भी लोग जानते हैं मुझे। मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि एजुकेशन जो है वो किसी को सिर्फ जॉब सिक्योर करने में हेल्प करती है और किसी चीज़ में नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, एजुकेशन आपको हर चीज़ में हेल्प करती है। आपकी जो एक मेंटलिटी जो होती है, एक उसको भी इम्प्रूव करती है एक। और जॉब में तो आपको करती ही है, बट मैं सोचती हूँ कि आपकी जो लाइफ है उसको भी हेल्प करती है एजुकेशन। आप मानसिक तनाव के साथ कैसे डील करते हैं? मैं मानसिक तनाव के लिए अपने योगा करती हूँ डेली, और अपनी फैमिली के बीच में और अपने काम के बीच में एक बैलेंस बना करके चलती हूँ। आज की तारीख में जब दुनिया तरह तरह की बीमारी से परेशान है, ऐसे में आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या आप आज की युवा पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। तो उसके लिए आप अपनी लाइफ में योगा करें, एक एक्टिविटी ऐड करें, और आप स्ट्रेस फ्री रहें, योगा करें, यही कहना चाहती हूँ मैं। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि क्या आप स्किल इंडिया योजना के बारे में कुछ जानती हैं? अगर हाँ, तो क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं स्किल इंडिया योजना के बारे में जानती हूँ। जब हमारा भारत आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो ऐसे में भारत सरकार ने आज की युवा पीढ़ी के लिए और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक स्किल इंडिया योजना बनाई है, जिसमें वो युवाओं को, स्किल इंडिया योजना में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम बनाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।